हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड की पॉइंट्स। हम बात करने वाले हैं कि आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या रहने वाली है। दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये वैकेंसी आईबीपीएस आरआरबी के द्वारा निकाली गई है, जो मल्टीपल पोस्ट पे अलग अलग वेरी करती है। दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी एग्जाम डेट ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए नवंबर दिसंबर मंथ में शेड्यूल है, और इसी तरह मेंस की एग्जाम डेट दिसंबर और फरवरी के मंथ में शेड्यूल है। तो आपका फाइनल रिजल्ट जनवरी मंथ में जारी कर दिया जाएगा, और इसी मंथ में आपका इंटरव्यू भी ले लिया जाएगा, और फाइनल अलॉटमेंट आपको फरवरी या मार्च के महीने में 2026 में दे दिया जाएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपका ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम 2 टीयर में कंप्लीट किया जाएगा। पहला है टीयर 1 प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा है टीयर 2 मेंस एग्जाम। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने के बाद यदि आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यदि आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो यदि आप ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यदि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यदि आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, और इंटरव्यू एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाता है। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल में होती है, और इसमें सारे रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबीज को शामिल किया जाता है। आप अपने स्टेट के आरआरबीज बैंक को चेक कर सकते हैं, साथ ही इसमें लोकल लैंग्वेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह हम आपके लिए न्यू अपडेट ला सकें। दोस्तों, नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो नोटिफिकेशन के अनुसार ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 सितंबर 1997 के पहले और 1 सितंबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 सितंबर 1995 के पहले का और 1 सितंबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्किल। साथ ही इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो इस प्रकार है: ST/SC 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन। इसे आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत के साथ साथ वर्किंग नॉलेज होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करते हो उस स्टेट की भाषा रीड, राइट और स्पीक में योग्यता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। साथ ही कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री ETC में होनी चाहिए। बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर की। तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। 50% मार्क्स इन एग्रेड प्रेफरेंस। साथ ही इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 की। दोस्तों, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है और मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका रिजल्ट या मार्कशीट 21 सितंबर 2025 के पहले पास आउट होनी चाहिए। साथ ही इंटरव्यू के समय आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज मतलब लोकल भाषा आपको रीड, राइट और स्पीक मतलब पढ़ना, लिखना और बोलना आनी चाहिए। यह अनिवार्य है। यह ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए अनिवार्य किया गया है।
दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसकी ईएमआई नहीं कंप्लीट है, तो आप उसे कंप्लीट कर क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकते हैं। यदि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 850 रुपये और एसटी एससी वालों के लिए 175 रुपये रखी गई है। दोस्तों, प्रीलिम्स का एग्जाम स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इसमें केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। ये 40-40 नंबर के आते हैं और इसमें टाइम ड्यूरेशन 25 मिनट और 20 मिनट होता है। दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का एग्जाम प्रीलिम का स्ट्रक्चर सेम होता है। इसमें केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के स्ट्रक्चर की, जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। जिस तरह नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती हैं। आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में मीडियम और ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, या आप अपने स्टेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम का स्ट्रक्चर इस प्रकार रखा गया है। ये आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए एग्जाम का स्ट्रक्चर इस प्रकार रखा गया है, ये आप नोटिफिकेशन में चेक करते हैं। सिमिलर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 से रिलेटेड होता है। दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन एग्जामों में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। दोस्तों, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि यदि आप स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू नाबार्ड और आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसी शो की गई है, जिसे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हम आपको अपडेट दे सकें। सर, स्केल 1 की पोस्ट इस प्रकार दी गई हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, जनरल के लिए 0। इसी तरह आप अपने स्टेट की वैकेंसी चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी शो की गई है, जिसे आप कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे गुजरात ग्रामीण बैंक के लिए एससी वालों की 9 वैकेंसी है, एसटी वालों की 5 वैकेंसी है। इसी तरह आप अपने स्टेट की वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 आईटी वालों के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। यह भी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑफिसर स्केल 2 सीए के लिए स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी रखी गई है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एससी 0, एसटी 0, ओबीसी 0। दोस्तों, नोटिफिकेशन में एनआर का मतलब नोट रिपोर्टेड होता है। आगे चल के यह वैकेंसी रिपोर्ट कर दी जाती है और ये वैकेंसी बढ़ के आ जाती है। ऑफिसर स्केल 2 लॉ वालों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन में शो की गई है, जिसे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में आपके स्टेट के अलग अलग शहरों के नाम दिए गए हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर है, जिसे आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपके शहर से नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप वह चूज़ करें और एग्ज़ाम देने वहाँ जाएं। यह आप अपने स्टेट में अलग अलग चेक कर सकते हैं।